हेलो एवरीवन। तो हम लोग लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर जो है वो पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन ने प्लेन मिरर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा और उसके बाद कर्व्ड मिरर्स में या स्फेरिकल मिरर्स में भी हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स हम लोगों को पढ़ने हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। अब सबसे पहले अपन इमेज फॉर्म करते हैं किसके थ्रू? कॉनकेव मिरर के थ्रू। तो नेक्स्ट जो अपन पढ़ने वाले हैं वो क्या है? इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर, है ना। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से कैसे इमेज बनेगी, क्या उस इमेज की प्रॉपर्टीज होंगी और किस जगह पर रखने पर किस जगह पर इमेज बनेगी, ये सब बातें अपने को इस टॉपिक में करनी है, ठीक है ना। तो बेसिकली 10th क्लास में आप लोगों ने जैसा पढ़ा हुआ है 6 केसेस दिए हुए हैं, जिन 6 अलग अलग पोजीशंस के लिए इमेज फॉर्म वहां पर की हुई है। तो उन्हीं 6 केसेस को अपन यहां पर स्टडी करने वाले हैं। पहला केस है, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट को आप इंफिनिटी पर रख देंगे तो इमेज कहां फॉर्म होगी, इसके बारे में अपने को चर्चा करनी है, ठीक है। आइए, जो 4 रूल हमने पढ़े हैं इमेज फॉर्म करने के लिए, उन 4 में से कोई भी 2 रे का आप यूज करके और इमेज फॉर्म करवा सकते हैं। मान लीजिए कि ये मेरा एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये इसका पोल हो गया और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है। अब ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर होता है तो उससे आने वाली रेज इतनी क्लोज होती हैं और उनके रेस्पेक्ट में मिरर इतना छोटा है कि वो जब आएंगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मानी जा सकती है, एक दूसरे के पैरेलल मानी जा सकती है ना। तो एक दूसरे के पैरेलल इस पर लाइट रे इंसिडेंट करवाते हैं। जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो तो लाइट रेज को कैसा इंसिडेंट करवाइए आप? एक दूसरे के पैरेलल इंसिडेंट करवाइए। अब ये सारी की सारी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और हमने पढ़ा जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होंगी वो सारी की सारी कहां से पास कर जाएंगी? फोकस से। तो इन सभी रेज को कहां से पास करवा दिया मैंने? फोकस से पास करवा दिया। और जहां पर रेज मिल गई या हमें मिलती हुई लगती है, वहां क्या बन जाती है बेटा? आपकी इमेज बन जाती है। तो इस पहले केस में कहां इमेज फॉर्म हो रही है? एट फोकस, फोकस पर फॉर्म हो रही है ना। और एक्चुअली में रियली में यहां पर रेज जो है वो मीट कर रही है, इसका मतलब कैसी इमेज बन रही है? रियल इमेज बन रही है, ठीक। और रियल इमेज आप लोग अभी के लिए ध्यान रखिए, रियल इमेज हमेशा कैसी होती है भाई? इन्वर्टेड होती है ना। रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। अभी के लिए आप ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है ना। आगे इसकी चर्चा करेंगे क्यों, कैसे, मैथमेटिकली कैसे आ जाता है ये। रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। और आप देखिए यहां पर एक पॉइंट पर रेज मिल रही है, यानी कि एक पॉइंट साइज की इमेज बनने वाली है, बहुत छोटी इमेज बनने वाली है। तो साइज के बारे में हम लिख सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज यहां पर बनने वाली है। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो इमेज कहां फॉर्म होगी? फोकस पर होगी, रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड होगी और बहुत छोटी होगी, यानी कि हाईली डिमिनिश्ड होगी, ठीक। ये पहला केस, ठीक। सेकंड केस की चर्चा करते हैं। ऑब्जेक्ट को थोड़ा आप आगे की तरफ लेकर आते हैं, आगे की तरफ लेकर आएंगे, इंफिनिटी से उठाकर थोड़ा सा आगे की तरफ ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे। तो ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर देंगे बियॉन्ड सी या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या इसे कह सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। यहां पर जब ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो कैसी इमेज बनने वाली है उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक। ये मान लीजिए फोकस, और फोकस का डबल क्या हो गया? आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, सी जिसे अपन कह सकते हैं, है ना। ये डबल होगा फोकस का, फोकल लेंथ का। ऑब्जेक्ट को हमने रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में, मान लेते हैं यहां कहीं मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक। अब हमने जो 4 रूल पढ़े थे इमेज फॉर्म करने के लिए, इनमें से कोई भी 2 लो का यूज करके हम इमेज फॉर्म करवा सकते हैं। पहली रे, मान लीजिए कि एक रे यहां से गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल
और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास करेंगी भाई, फोकस से पास करेंगी। ये फोकस से पास करवा दिया मैंने, ठीक। दूसरी रे कोई भी यूज कर लीजिए आप। मान लेते हैं कि एक रे फोकस से पास करती हुई गिरी, और अगर कोई रे फोकस से पास करती हुई मिरर पर इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये ऐसे चली गई, यहां कट कर दिया, यहां इमेज फॉर्म हो गई इस तरह से। और कोई भी लॉ यूज कर सकते थे आप। आपने एक लॉ ये पढ़ा कि पोल पर जितने एंगल पर लाइट रे गिरती है उतने ही एंगल पर क्या हो जाती है भाई, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये वाली रे भी यहीं से मीट करेगी, यहीं से कट करके आएगी, ठीक। यहां पर इमेज फॉर्म हो गई। कहां फॉर्म हुई भाई, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। यानी कि ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड सी रखा हुआ होगा, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखा हुआ होगा, तो जो इमेज फॉर्म होगी वो कहां फॉर्म होगी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक। अच्छा, रियली में मीट कर रही है रेज तो रियल इमेज बनेगी। और मैंने आपको बताया कि रियल इमेज आपके लिए हमेशा कैसी है, इन्वर्टेड। और यहां पर डायग्राम में दिख भी रहा है, देखिए उल्टी इमेज बन रही है ना। तो रियल एंड इन्वर्टेड। और कैसी बनेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, ठीक है। तो ये इमेज फॉर्म करवाई अपन ने कहां पर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखकर, उसकी ये कुछ प्रॉपर्टीज। आगे बढ़ते हैं, आगे और लेकर आते हैं अब ऑब्जेक्ट को। थर्ड केस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब कहां ले आए भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में ले आए। अब थोड़ा और आगे उठाकर लेकर आते हैं ऑब्जेक्ट को और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ले आते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो कहां कैसी कैसी इमेज बनने वाली है उसकी बात करते हैं। ये मान लीजिए आपका प्लेन मिरर, ठीक। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका फोकस, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब कोई भी दो रे यूज करते हैं और उससे इमेज फॉर्म करवाते हैं। मान लेते हैं कि पैरी रे जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के गई वो कहां से पास कर गई होगी भाई, फोकस से पास कर गई होगी। दूसरी रे जो फोकस से पास होती हुई इंसिडेंट होगी वो कहां पर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी भाई, ठीक है। ये लीजिए, ये तो यहां पर ये इमेज फॉर्म हो गई आपकी। कहां फॉर्म हो रही है भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहां ऑब्जेक्ट रखा था वहीं फॉर्म हो गई। तो इमेज कहां फॉर्म हुई मेरी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। रियल बन रही है क्योंकि रियल में रेज मीट कर रही है, और रियल हमेशा कैसी होती है भाई, इन्वर्टेड। और यहां पर जो इमेज बनेगी वो सेम साइज की बनेगी, है ना। फ्री हैंड से अपन ने डायग्राम बनाया है इसलिए थोड़ी सी 19-20 का फर्क आ सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रख देंगे तो जो इमेज बनेगी वो सेम प्लेस पर बनेगी और सेम साइज की बनेगी, है ना। क्लियर है भाई। मैथमेटिकली हम जान भी लेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टी जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ हो। आगे बढ़ते हैं, आगे और शिफ्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को भाई। आगे ऑब्जेक्ट को ले आते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो आगे केस क्या है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब आप ऑब्जेक्ट को ले आएंगे तो कैसी इमेज बनने वाली है, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2f इसे कह दें क्योंकि फोकल लेंथ का डबल है ये। अब हम ऑब्जेक्ट को ले आए फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ये ठीक। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल इंसिडेंट होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी, ये फोकस से पास कर गई। दूसरी रे जो फोकस से पास होती हुई मिरर पर इंसिडेंट होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये यहां कट कर गई दोनों, तो यहां पर आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी, ये कुछ इस तरह से। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो इमेज कहां बन रही है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब थोड़ी सी यहां पर सिमिलरिटी आपको नजर आ रही होगी कि जब ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा था तो इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही थी, और जब ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा तो इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही है, उसका जस्ट उल्टा चल रहा। अब कहां बनी भाई? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसी? रियल बन रही है, रियल में रेज मीट कर रही है, और रियल हमेशा कैसी होती है भाई? इन्वर्टेड। और यहां पर ऑब्जेक्ट की जो साइज है उससे बड़ी साइज की इमेज बन रही है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। साइज की अगर बात करें तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक। ये प्रॉपर्टीज जब अपन ने ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दिया तब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे लेकर आते हैं ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट को हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ले आए। अब आगे ले चलते हैं फोकस पर। नेक्स्ट केस 5, केस नंबर 5, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख देते हैं, ये मेरा फोकस और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया फोकस पर, ठीक। कोई भी दो रे का यूज करते हैं, मान लेते हैं पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास कर जाएगी भाई? फोकस से पास कर जाएगी। दूसरी इस बार ये वाली यूज कर लेते हैं कि जितने एंगल पर पोल पर इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये लो, आप ध्यान से देखिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों रेस कैसी हो गई? पैरेलल हो गई, यानी कि कभी मीट नहीं करने वाली, इन्फिनिटी पर जाकर मीट करेंगी। तो जब आ रही ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो रेस पैरेलल आ रही थी, अब इमेज इन्फिनिटी पर होगा इसीलिए पैरेलल जा रही है ना। तो इमेज कहां फॉर्म होने वाली है भाई? एट इन्फिनिटी, ठीक है। रियल बनेगी, रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है, और वेरी लार्ज, बहुत बड़ी बनेगी किससे? ऑब्जेक्ट से, है ना। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो बहुत छोटी बनी थी, अब आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दिया तो इन्फिनिटी पर बन रही है और बहुत बड़ी बन रही है, उसका जस्ट उल्टा, ठीक है। ये आपका कौन सा केस हो गया भाई? 5th केस। नेक्स्ट 6th केस पर आते हैं, लास्ट। ऑब्जेक्ट को और आगे ले आते हैं, फोकस और पोल के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस, है ना। फोकस और पोल के बीच में ले आते हैं, ये स्पेशल केस है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया फोकस और पोल के बीच में इस तरीके से, ठीक है। अब रेज का यूज करते हैं। पहली रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास कर गई। दूसरी रे जितने एंगल पर गिरेगी पोल पर उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, दोनों रेज डाइवर्ज हो गई, डाइवर्ज हो रही हैं तो कभी मीट नहीं करने वाली है, रियल में कभी नहीं मीट करेंगे। लेकिन यहां पर अगर मैं आंख लगाकर देख रहा हूं तो मुझे लगेगा यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा है जिससे ये रेस चलकर आ रही है, इन दोनों को पीछे बढ़ा और यहां पर मिला हुआ कहीं, तो यहां मिलती हुई नजर आएगी। यहां इमेज बन रही है बेसिकली पीछे मिरर की, और रियली में मीट नहीं करवाई है, हमने पीछे बढ़ाया रेस को फिर मीट करेंगे। यानी कि कैसी इमेज बन रही है? वर्चुअल। कॉनकेव मिरर के 6 केसेस में से ये एक स्पेशल केस है, बाकी 5 में सब में रियल थी, ये एक स्पेशल केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बन रही है। तो यहां पर जब प्रॉपर्टीज की बात की जाएगी तो प्रॉपर्टीज में हम लिखेंगे कैसी इमेज बनी भाई? वर्चुअल। अच्छा, कहां बनी? बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे, है ना। और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है, यह बात ध्यान रखनी। वर्चुअल कैसी होती है भाई? इरेक्ट, सीधी बन रही है, देखिए आप, है ना। और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है।
कॉनकेव मिरर की इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये जो कॉनकेव मिरर्स हैं इनका यूज डेंटिस्ट जो होते हैं वो यूज करते हैं इसको, या शेविंग मिरर्स जो होते हैं उसमें यूज किया जाता है इसका, है ना। ताकि आप क्या करते हैं, सेट करके मिरर को पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को ले आते हैं ताकि उसकी कैसी इमेज बनने लगती है, बड़ी बनने लगती है ना। बड़ा आप देखना चाहते हैं ताकि इजीली आपको एक एक चीज दिखाई दे। तो यही प्रॉपर्टी है, यही एक केस है जिस वजह से कॉनकेव मिरर का यूज डेंटिस्ट करते हैं या शेविंग मिरर्स जो होते हैं उनमें किया जाता है। क्लियर। और यही एक स्पेशल केस है जिसमें कैसी इमेज बन रही है भाई, वर्चुअल इमेज बन रही है। ठीक, तो ये 6 केस हुए हमारे किसके, कॉनकेव मिरर के। अब कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। सो बेसिकली आप पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है भाई, कॉन्वेक्स मिरर। यहां पर केवल 2 केस हमें पढ़ने हैं। 2 जगह पर बस ऑब्जेक्ट को रखेंगे और इमेज फॉर्म करवाएंगे। कैसे? पहला, ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया एट इंफिनिटी, है ना। इंफिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट रखा है तब कॉन्वेक्स मिरर के केस में कैसी इमेज बनने वाली है, कहां बनने वाली है, उसकी चर्चा। ये मेरा मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा है तो रेज जो आएंगी वो पैरेलल आएंगी एक दूसरे के, तो ये रेज आ रही हैं पैरेलल। अब हमने पढ़ा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज अगर इंसिडेंट होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पर मिलेंगी या फोकस से मिलती हुई हमें लगेंगी, मतलब फोकस पर मीट करते ही होगी। तो ये रेज कुछ ऐसे हो जाएंगी, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। इन्हें जब आप पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहां से आती हुई हमें लगेगी भाई, फोकस से। ये आपका फोकस, फोकस पर मिलती हुई लग रही है, मतलब वर्चुअल इमेज यहां पर बनने वाली है। तो इमेज कहां बनी भाई, एट फोकस। और कैसी बन रही है, वर्चुअल। और वर्चुअल हमेशा कैसी होती है भाई, इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज बन रही है। ठीक, पहला केस। दूसरे केस की चर्चा करते हैं। इसमें केवल 2 ही केस हमें डिस्कस करने हैं। आगे लेकर आइए और पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट को रख दीजिए। पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट को रख दीजिए। ऐसा क्यों देखते हैं अपन इस केस में, बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट को रख देंगे अपन, कोई भी एक पर्टिकुलर जगह पर। ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। यहां कहीं मैंने रैंडम किसी पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रख दिया। रेज आएंगी, पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती हुई नजर होगी मेरे को, ये फोकस, ठीक। दूसरी रे मिरर पर जितने एंगल पर रे इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब इसे इस तरीके से पीछे बढ़ाएं तो यहां कट कर रही है, यहां। हमेशा पोल और फोकस के बीच में इमेज बनेगी। कहीं रख दीजिए आप पोल और इंफिनिटी के बीच में, इमेज जो बनेगी वो फोकस और पोल के बीच में बनेगी। वर्चुअल बन रही है क्योंकि एग्जैक्टली रियली में मीट नहीं कर रही है रेज यहां पर। तो कहां बनी पहली चीज, बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक। कैसी बन रही है भाई, वर्चुअल। और वर्चुअल कैसी होती है, इरेक्ट और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं, पीछे देखने वाले जो मिरर्स होते हैं कार्स में या बाइक्स में जो लगे होते हैं, वहां पर जो मिरर्स लगे होते हैं वो कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर।
ऑब्जेक्ट जो होता है वो पास दिखाई देता है, जितना दूर ऑब्जेक्ट रखा है उससे पास वो दिखाई देगा, और छोटी साइज का दिखाई देता है। तो यही एक केस है जिस केस के लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम लोग रियर व्यू मिरर्स में करते हैं। यहां पर केवल अपने को दो केस पढ़ने हैं, और इन दो केसेस से अभी तक हमारे लिए ये है, कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा कैसी इमेज बना रहा है भाई, वर्चुअल इमेज बना रहा है। रियल इमेज कॉन्वेक्स मिरर से अभी तक हम फॉर्म नहीं कर सकते हैं। कॉन्केव में कर सकते थे, 5 केस थे। एक केस था जहां पर वो वर्चुअल बनाता था, जो लास्ट केस था। यहां पर इन दोनों ही केसेस में कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बना रहा है भाई, वर्चुअल इमेज बना रहा है। और वर्चुअल हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। सो बेसिकली हमने सीखा इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि कहां ऑब्जेक्ट को रखें, कहां इमेज बनेगी। अब थोड़े से मैथमेटिकल पार्ट पे मैं आऊं। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि मिरर से मैंने 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट को रखा है, तो इमेज बताओ उससे कितनी डिस्टेंस पर बनेगी। और मान लो कि 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है मेरा, 2 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, तो जो इमेज बनेगी उसकी हाइट कितनी होगी। थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट पर आते हैं, है ना। तो उस मैथमेटिकल पार्ट के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है जिसे मिरर फॉर्मूला कहते हैं, है ना। अब मिरर फॉर्मूले में जो अपने को वैल्यूज पुट करनी है वो साइन के साथ पुट करनी है। साइन कन्वेंशन का बेसिकली यहां पर ध्यान रखना है। सो थोड़ा सा जान लेते हैं किसके बारे में, साइन कन्वेंशन के बारे में। साइन कन्वेंशन क्या कहता है भाई, कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, डिस्टेंसेस जो है हमेशा कहां से मेजर की जाएगी, पोल से। डिस्टेंसेस जो है, चाहे आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता कर रहे हो चाहे इमेज की डिस्टेंस पता कर रहे हो, कहां से पता करनी है आपको, पोल से पता करनी है। पहला रूल, ठीक। दूसरा रूल, अगर आप पोल से डिस्टेंस मेजर करने के लिए इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो डिस्टेंस पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी। इंसिडेंट रेज कैसे, जैसे ये मिरर है आपका कॉन्केव मिरर, तो ऑब्जेक्ट बेसिकली इधर रखा होगा आपका, तो इंसिडेंट रेज क्या से जा रही है, इस डायरेक्शन में। सो ये डायरेक्शन मेरे लिए पॉजिटिव हो गई और ये डायरेक्शन मेरे लिए नेगेटिव हो गई। जैसे अगर मुझे पता करना है कि ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा है, तो पोल से डिस्टेंस पता करूंगा। अब पोल से ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो ऐसे मूव कर रहा हूं मैं डिस्टेंस पता करने के लिए, और ये डायरेक्शन तो कैसी है, नेगेटिव। तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो कैसी रखी जाएगी फॉर्मूला में, नेगेटिव। और मान लीजिए कि इमेज भी इधर फॉर्म हो रही है इसी साइड में, तो इमेज की डिस्टेंस भी अगर मैं पोल से पता करने जाऊंगा तो इस डायरेक्शन में बढ़ूंगा, और इंसिडेंट रेज इस डायरेक्शन में थी। इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, उसके अपोजिट वाली को नेगेटिव ले लेना है। तो जो डिस्टेंस है वो कैसी ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी। अगर आप इधर बढ़ रहे हैं तो इसी डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हैं तो फिर आप पॉजिटिव कंसीडर करेंगे डिस्टेंस को। सो डिस्टेंस शुड ऑलवेज बी टेकन विद रेस्पेक्ट टू पोल, पोल से ली जाएगी। और अगर आप पोल से डिस्टेंस लेते समय इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो डिस्टेंस पॉजिटिव ली जाएगी, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो डिस्टेंस नेगेटिव ली जाएगी। अच्छा, हाइट मेजर करनी है तो आप प्रिंसिपल एक्सिस से या तो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। तो हाइट मेजर करने के लिए अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन कंसीडर कीजिए हाइट का, और नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव साइन कंसीडर कीजिए आप हाइट का। तो ये 3 रूल्स जो अपने को ध्यान रखने हैं मिरर फॉर्मूला यूज करते समय, ठीक है। अब आते हैं मिरर फॉर्मूला पर। मिरर फॉर्मूला है ना, डेरिवेशन में आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, डेरिवेशन में थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, सिमिलरिटी यूज होगी, इसलिए उस पार्ट पे नहीं जा रहे हैं। उसका प्रूफ भी हमारे पास है, आप 12th क्लास में जब आएंगे तो उसका प्रूफ भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा मिरर फॉर्मूला का, है ना। अभी केवल फॉर्मूला क्या है उसे समझ लेते हैं। मिरर फॉर्मूला, वन अपॉन वी प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। यहां पर u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, ठीक। v क्या है यहां पर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, और f क्या है यहां पर, फोकल लेंथ।
अच्छा, फोकल लेंथ के बारे में एक चर्चा कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका कॉनकेव मिरर हुआ तो फोकस इस तरफ होगा लेफ्ट साइड में पोल से, और पोल से अगर लेफ्ट साइड में होगा तो फोकल लेंथ पता करने के लिए आप पोल से इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे, इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, ये नेगेटिव हो जाएगी अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है आपका। तो कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ कैसी रखेंगे भाई, नेगेटिव रखेंगे। और अगर कॉन्वेक्स मिरर आपका होता ये कुछ इस तरह का, तो उसमें फोकस इधर होता है, ऑब्जेक्ट इधर रखते हैं आप, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव, और अगर आप पोल से फोकल लेंथ पता करने के लिए बढ़े तो इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे, और इसी डायरेक्शन में इंसिडेंट रेज बढ़ रही हैं, तो आप फोकल लेंथ कैसी कंसीडर कर लेंगे, पॉजिटिव। तो कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए आप फोकल लेंथ कैसी कंसीडर करेंगे भाई, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो ये सब वैल्यूज यहां पर रखनी है। U मतलब कितने डिस्टेंस पर पोल से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, V मतलब कितनी डिस्टेंस पर पोल से इमेज फॉर्म हो रही है, और F क्या है, जिस भी मिरर को हमने यूज लिया है उसकी क्या है, फोकल लेंथ है। क्लियर है भाई बात, है ना। अच्छा, जो क्वेश्चन में गिवन है, जैसे आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है, तो उन्हीं को आप यहां पर साइन के साथ रखिए। जिसके बारे में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है उसे एज यूजुअल पुट कर दीजिए, उसका साइन जो भी होगा वो अपने आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकल कर आएगा। साइंस को यूज करके ही ये फॉर्मूला डेराइव किया गया है। तो आपको जैसे अगर क्वेश्चन में यू दिया हुआ है तो उसे आप साइन के साथ पुट कीजिए, फोकल लेंथ दी हुई है उसे साइन के साथ पुट कीजिए, वी को मत पुट कीजिए साइन के साथ। वी जो भी होगा, भले ही आपको पता है कि वी नेगेटिव आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, वो अपने आप निकल कर आएगा, जो भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकल कर आना है वो। क्लियर है भाई। चलिए, अब मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक जो हमने अभी तक पढ़ा इसे अच्छे से क्या कीजिए, आप लोग रिवाइज कीजिए। थैंक यू।